हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्सरसाइज 4.2 वहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 में हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें सॉल्व करना है। मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यह है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब जब भी हम इसके फैक्टर्स कंसिडर करने जाएंगे, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है, इनका हमें प्रोडक्ट लेना है। 1 × -10 = -10। हमने क्या किया, स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म है -10। कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, वो हमें यहाँ पे मिला है -10। इस -10 के हमें इस प्रकार से दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, -3 है। देखिए सपोज हमने -5 और 2 लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें -10 मिलेगा। ठीक है, और हमने -5 + 2 लिया तो इनका सम हमें कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है, इसके हमें इस प्रकार के दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं कि जिसका प्रोडक्ट -10 आएगा लेकिन उसका जो सम है -3 रहेगा। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -3 है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसे कहेंगे स्क्वायर टर्म, इसे कहेंगे मिडल टर्म और इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। अब इसे कांस्टेंट टर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। इसे स्क्वायर टर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है। और मिडल टर्म हम उस टर्म को कहेंगे जहाँ पे x का पावर मतलब वेरिएबल का पावर 1 रहेगा। जहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 रहेगा स्क्वायर टर्म, जहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 रहेगा मिडल टर्म, और जहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 रहेगा मतलब वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहेगा उसे कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। फिर उसके दो फैक्टर्स हमें इस तरह से कंसिडर करने हैं कि जिसका प्रोडक्ट ये आना चाहिए और जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, x², ये जो -3x है, दिस कैन बी रिटन एज -5x + 2x, -5x + 2x -3x, फिर यहाँ पे -10 = 0। ठीक है, इन दोनों टर्म से वी कैन ड्रैग द कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से हमने सपोज x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x - 5 रहेगा। यहाँ से हमने अगर 2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में x - यहाँ पे भी 5 रहेगा = 0। ध्यान दीजिए, जब भी आप इस प्रकार से कॉमन फैक्टर बाहर ले, कॉमन जो टर्म है उसे अगर आप बाहर लेते हो तो यहाँ के दोनों भी ब्रैकेट हमें सेम ही मिलने चाहिए, या फिर हमें इस प्रकार से यहाँ से टर्म बाहर लेना है जैसे हमें पहला ब्रैकेट मिला है, फर्स्ट ब्रैकेट मिला है, उसी प्रकार का हमें सेकंड ब्रैकेट मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट टर्म से हम x - 5 बाहर ले सकते हैं
तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। यहाँ से x माइनस 5 लिया, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ से x माइनस 5 बाहर लिया, यहाँ पे 2 रहेगा। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे फैक्टर्स लिए हैं, इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम देखिए, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, हमें पता है दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल होगा, या तो फर्स्ट नंबर 0 रहेगा और सेकंड नंबर 0 रहेगा, और दोनों भी 0 रह सकते हैं, ठीक है ना। इन सिचुएशन में दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आएगा, फर्स्ट नंबर 0 और सेकंड नंबर 0, और बोथ नंबर विल बी 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी x माइनस 5 0 है, मतलब x इक्वल्स टू हम 5 ले सकते हैं, और x प्लस 2 0 है, मतलब x इक्वल्स टू हम माइनस 2 ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले हैं। क्या है, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। देखिए वेरिएबल इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल में है और इक्वेशन की जितनी डिग्री रहेगी, इफ इक्वेशन इन द सिंगल वेरिएबल इन वन वेरिएबल एंड इफ इट्स डिग्री इज n, सपोज इक्वेशन का डिग्री अगर n रहता है, इसका मतलब उस इक्वेशन को एटमोस्ट n सॉल्यूशंस रहेंगे, n रूट्स रहेंगे। इसका मतलब देखिए, अब ये पूरा इक्वेशन वन वेरिएबल में x में है और इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन को एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस रहने चाहिए। फिर वो 2 सॉल्यूशंस सेम रह सकते हैं, 2 सॉल्यूशंस डिफरेंट रह सकते हैं, मतलब सेम रियल नंबर रह सकते हैं, या फिर डिफरेंट रियल नंबर रह सकते हैं, या फिर नॉन रियल नंबर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन का जितना भी डिग्री रहेगा उतने उस इक्वेशन का सॉल्यूशंस रहेंगे, रूट्स रहेंगे। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 2, इनको हम 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे जो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिले, रूट्स यहाँ पे मिले, ये रूट सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज LHS लिया हमने, LHS क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और यहाँ पे हम x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे 25 मिलेगा x का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 मिलेगा, और फिर ये माइनस 10, 25 माइनस 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 0, और इसे कहेंगे हम RHS, कह सकते हैं ना। देखिए हमें x इक्वल्स टू हमने 0 सब्स्टिट्यूट, सॉरी x इक्वल्स टू हमने 5 सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें आंसर 0 मिला है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS मिला है, मतलब इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू 5 ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी सही है, ये रूट हमारा सही है, ठीक है। उसी प्रकार से सपोज और हमने LHS कंसिडर किया, क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसमें हम x इक्वल्स टू माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए माइनस 2 स्क्वायर मिलेगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, माइनस 2 स्क्वायर 4 होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 होगा, फिर यहाँ पे माइनस 10, 4 प्लस 6 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS मिला है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2 ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, x इक्वल्स टू 5 ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, x इक्वल्स टू माइनस 2 ये भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है हम उस वैल्यू को इक्वेशन का रूट कहते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन का रूट मतलब दैट वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उस वैल्यू को हम इक्वेशन का रूट कहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब यहाँ के हमारे दोनों भी रूट्स सही है, ठीक है। नाउ लुक एट सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड सब क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लुक हियर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस 6, 2 into minus 6 equals to minus 12. Now
consider the factors of -12, consider two factors of the -12 such as their product is -12 but sum is coefficient of the middle term. हमें -12 के इस प्रकार के दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं कि जिसका प्रोडक्ट -12 आएगा लेकिन सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा. मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है. ठीक है, हम फैक्टर्स ले सकते हैं 4 और -3. 4 इंटू -3 का आंसर हमें -12 मिलेगा और 4 प्लस -3 का आंसर हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. ठीक है ना, 4 प्लस -3 मतलब 4 - 3 और कितना मिलेगा? ये 1 मिलेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से यहां का जो मिडल टर्म है x, ये मिडल टर्म x हम किस प्रकार से लिख पाएंगे फिर? 4x - 3x, 4x - 3x -6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, देखिए फर्स्ट टू टर्म से हम x बाहर 2x बाहर ले सकते हैं इनसाइड द ब्रैकेट x + 2. फ्रॉम हियर we can consider -3 as a common factor into inside the bracket x minus x plus 2. ठीक है ना, देखिए दोनों भी ब्रैकेट हमारे यहाँ पे सेम रहने चाहिए. अब ये कंप्लीट टर्म से हम x plus 2 बाहर ले सकते हैं, देन into inside the bracket 2x - 3 and this is equals to 0. लुक हियर, यहाँ से अगर आप -3 बाहर लेते हो तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये माइनस का टर्म भी प्लस होगा और 6 की जगह कितने आएंगे? 2 आएंगे. क्यों? क्योंकि हमने 3 बाहर लिया है. सिमिलरली जब यहाँ से 2x हमने बाहर लिया तो 2 इंस्टेड ऑफ 2x² यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x. और इंस्टेड ऑफ 4x यहाँ पे कितना रहेगा? 2 रहेगा. अब यह कंप्लीट टर्म से हमने x + 2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमें 2x - 3 मिला है. ठीक है, अब देखिए इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है. इसका मतलब क्या? आइदर x + 2 इक्वल्स टू 0 और 2x - 3 इक्वल्स टू 0. Therefore x equals to -2 और 2x equals to 3. ठीक है, therefore x equals to -2 और x equals to 3/2. तो इस प्रकार से हमें x के यहाँ पे दो वैल्यू मिले हैं. x equals to -2 मिला है और x equals to 3/2 मिला है. ठीक है, अब ये हमारे वैल्यू सही है नहीं, हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन का सपोज अगर हमने LHS लिया, ये 2x² + x - 6, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू x का वैल्यू हमारे पास -2 है, 2 इंटू -2² + -2 - 6 मतलब 2 इंटू 4 -2 - 6 8 -2 - 6. ये -2 - 6 हम इसे -8 भी लिख सकते हैं और 8 - 8 कितना मिलेगा? 0. इसका मतलब x equals to -2, दिस वैल्यू satisfy द गिवन इक्वेशन. सिमिलरली और हम कंसिडर करते हैं 2x² + x - 6. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 3/2. इट विल बी 2 इंटू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3/2 - 6, 2 इंटू 9/4 प्लस 3/2. ठीक है, और -6. ये 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? 9/2. 2 2 = 4. 9/2 प्लस 3/2 - 6. दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है. न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 9 + 3 12. 12/2 - 6. 12/2 मतलब 6. 6 - 6 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. बोथ वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज किया है? फैक्टराइजेशन. सब क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें? √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? It is √2. Now constant term 5 √2. Product of these two terms √2 into √2 it will be 2. देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख पाएंगे 5 √2 into √2 मतलब 5 into 2 और 5 into 2 10. तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 10 मिला है.
अब इस 10 के हमें फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। किस प्रकार से फैक्टर्स लेने हैं कि जिसका प्रोडक्ट 10 आएगा लेकिन सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स हम 5 और 2 ले सकते हैं। 5 इंटू 2 हमें 10 मिलेगा और 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 मिलेगा। ठीक है, लुक हियर, हम इसको फिर लिख पाएंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं x, इनसाइड द ब्रैकेट रूट 2x प्लस 5 प्लस, अब यही ब्रैकेट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए इस 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट रूट 2x प्लस 5, यहाँ से सपोज हमने रूट 2 अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंप्लीट टर्म से अब हम बाहर ले सकते हैं रूट 2x प्लस 5। व्हाट डज इट रिमेन देयर? x प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर रूट 2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2। इसे आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले हैं, x इक्वल्स टू -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये रूट्स हमारे सही है नहीं हम चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से? सपोज हमने LHS लिया, क्या है LHS? स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। नाउ स्क्वायर रूट 2 -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट 2 इंटू -5 अपॉन स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना रहेगा? 25 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें -35 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये रूट 2 अगर हम 2 के साथ कैंसिल करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें? स्क्वायर रूट 2। समझ रहे हैं ना आप? स्क्वायर रूट 2 इंटू 25 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 35 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब तीनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर हमारे लिए सेम रहेगा। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, तो देखिए क्या बचा है? 25 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 35 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो हम न्यूमरेटर का सम या फिर सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। 25 माइनस 35 प्लस 10, 25 माइनस 35 इट विल बी -10, -10 प्लस 10 0, मतलब ये मिलेगा हमें 0 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2, दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इसे हम रूट कह सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से सपोज हम x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। ठीक है, मैं अब इसको रब करता हूँ, ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, हमारे जो रूट्स है ये रूट्स सही है या नहीं हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, और वही हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है?
x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है हमें स्क्वायर रूट 2. नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 2 सब्स्टिट्यूट किया है. यहाँ क्या मिलेगा फिर स्क्वायर रूट 2, सॉरी हमें माइनस स्क्वायर रूट 2 सब्स्टिट्यूट करना है. माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना. माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि x का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 2 है. अब माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये प्लस 2 मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 2. देखिए ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2. 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, इन दोनों को अगर हमने साथ में लिया 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2. 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, ये है 7 स्क्वायर रूट 2. 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2, 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2, इट विल बी 0. इसका मतलब x equals to minus square root 2, this value also satisfy the given equation root 2 x square plus 7x plus 5 square root 2 equals to 0. It means यहाँ पे हमने जो दो वैल्यू फाइंड किए, both values are the root of given quadratic equation. Look here, in this equation, in the constant term there is denominator 8. हम क्या करेंगे, multiplying both sides, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 8. अगर दोनों साइड को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मिलेगा हमें 16x स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा माइनस 8x, और 8 से अगर 1/8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 कैंसिल, मतलब 1 मिलेगा इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ लुक हियर, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इज 16, देन कांस्टेंट टर्म इज 1. 16 इंटू 1 16. इस 16 के हम दो फैक्टर्स अब कंसिडर करते हैं, जिसका सम हमें -8 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट +16 मिलना चाहिए. ठीक है. देखिए सपोज अगर हमने यहाँ पे -4 और -4 लिया, -4 इंटू -4 16, -4 प्लस -4, इट मीन्स -4 इक्वल्स टू -8. ठीक है. Now look here, this can be written as then 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equals to 0. इन दोनों में से और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? फ्रॉम हियर हम ले सकते हैं यहाँ से 4x एज ए कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ रहेगा -1. ठीक है. इस कंप्लीट ब्रैकेट से हम बाहर लेते हैं -1, तो ब्रैकेट में रहेगा 4x -1, क्योंकि हर एक नंबर का साइन चेंज होगा. अब इस कंप्लीट टर्म से हम लेते हैं 4x -1 बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा 4x -1. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब 4x -1 इक्वल्स टू 0 और 4x -1 equals to 0. Therefore 4x equals to 1 or 4x equals to 1. Therefore x equals to 1/4 और x equals to 1/4. ठीक है. यहाँ पे हमें दोनों भी रूट्स इक्वल मिले हैं. अभी तक हर एक प्रॉब्लम में हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें डिफरेंट मिले थे. यहाँ पे दोनों भी रूट्स हमारे पास इक्वल है. देखिए वैसे अगर सपोज आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो. इक्वेशन हमें दिया है 2x स्क्वायर, फिर कितना है -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8, हम दोनों साइड को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं.
अगर दोनों साइड को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो, आपको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला पता है। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, सॉरी इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर है, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए, अगर आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हम इस टर्म को, ये फॉर्मूला मतलब ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज करके क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर नाउ इक्वल्स टू 0। समझ रहे ना आप, सॉरी 8x नहीं 4x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 16x², फिर दोनों टर्म का प्रोडक्ट और उसका डबल, ऐसा है ना 2ab कितना आएगा माइनस 8x, और फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर मतलब प्लस 1। अब ये 4x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रहेगा, या फिर चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 4x इक्वल्स टू 1 और 4x इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/4 और x इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे दोनों भी रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। x हमें क्या मिला है 1/4। देखिए आप या तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहीं इस टर्म को देख के हमें पता चलेगा दिस टर्म इज द स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 का अगर आपने स्क्वायर लिया तो आपको इतना मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, ठीक है। तो इसको हमने 4x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट स्क्वायर है मतलब दो फैक्टर यहाँ पे अब तो सेम ही रहेंगे, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो x इक्वल्स टू हमें 1/4 मिला है और x इक्वल्स टू 1/4। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, आगे हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, बोथ रूट्स मे बी रियल एंड इक्वल, ये यहाँ पे देखा है हमने, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। बोथ रूट्स मे बी रियल एंड अनइक्वल, रियल रहेंगे या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा ही कह सकते हैं। मतलब दो रूट्स जो है यहाँ पे तीन केसेस रहेंगे। देखिए दो रूट्स रियल एंड इक्वल, टू रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड टू रूट्स मे नॉट बी रियल। ऐसा भी हो सकता है रूट्स रियल नहीं रह सकते, अगर रियल रहेंगे तो या तो इक्वल रहेंगे या फिर डिस्टिंक्ट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों रूट्स रियल और इक्वल मिले हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, प्रॉब्लम फर्स्ट, सब क्वेश्चन सेकंड और सब क्वेश्चन थर्ड, इन तीनों सब क्वेश्चन में हमें रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मिले थे। ये प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें रूट्स रियल एंड इक्वल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। Now the coefficient of square term is 100, constant term is 1, their product is 100। अब ये जो 100 है इसके हम दो फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, वन इज -10 एंड अदर वन इज ऑल्सो -10। -10 ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 100 और -10 प्लस -10 इट विल बी -10 इक्वल्स टू -20। नाउ लुक हियर, हम फिर इसे लिख पाएंगे 100x² -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से सपोज हमने 10x अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में x -1 बचेगा। यहाँ से भी अगर यहाँ पे 10x -1 बचेगा, 10x -1, और यहाँ से अगर -1 बाहर लिया तो यहाँ पे भी 10x -1 ही रहेगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 10x -1 इंटू 10x -1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर
10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 10x इक्वल्स टू 1 और 10x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/10 और x इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी रूट्स हमें इक्वल मिले हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 4 जो है सेकंड मेथड से सॉल्व किया था, वैसे ये भी प्रॉब्लम हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही इजी रहेगी और सिंपल भी है। ठीक है, क्या दिया है हमें, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए हमने देखा है पहले ही, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। तो उस प्रकार से 100x² माइनस 20x प्लस 1 ये रहेगा 10x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन इक्वल्स टू 0। देखिए अगर आपने 10x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लिया तो आपको मिलेगा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 10x इक्वल्स टू 1 और 10x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 1/10 और x इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले हैं, x इक्वल्स टू 1/10 और x इक्वल्स टू 1/10। और ये आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये आपने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है हमारे पास, 100x² प्लस माइनस 10x प्लस 1। अब इसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया 100 इंटू एक्स का वैल्यू 1/10 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1/10 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, 100 इंटू 1/100, 1/10 का स्क्वायर 1/100, 10 के साथ कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 20 है, क्या है हमारे पास 20, ये 20 है, यहाँ पे 20। तो 1/10 से अगर 20 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, -2 प्लस 1, 20x है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू 1/10 सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे भी x का वैल्यू 1/10 सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये मिलेगा। अब ये 100 के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो 1 - 2 प्लस 1, 1 - 2 -1 प्लस 1, इट विल बी 0। मतलब इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, 1/10 ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे जो वीडियोज़ है इनको लाइक और शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में बताइए। और आपके जो भी सजेशंस रहेंगी प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिख के भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।